जय सिया राम। ए सुन सुन, तने कहूं जो। हाँ, तो मैं ही बोल रहा हूँ। थोड़ा ध्यान रखो इधर। ये हम अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं? स्लो पॉइजन, धीमा जहर। और धीमा जहर आज से नहीं, वर्षों से हम देते ही आ रहे हैं। किसको क्या देना चाहिए और किसको क्या नहीं देना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। आज हमारी संस्कृति इस स्लो पॉइजन की वजह से विलुप्त तो होती जा रही है। लेकिन क्या है कि हमें खुद को ही नहीं पता है कि हम दे क्या रहे हैं किसी को। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि अभी समय है कि हम हमारे बच्चों को कुछ अच्छा दे सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता। अपने 18 पुराण है, 18 की 18 पुराण में से एक बात अपने जीवन के लिए लिखी गई है कि मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम हमारे बच्चों को स्वयं नहीं बताएंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा। क्योंकि सब कुछ देते हैं। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैंने शब्द बोला है कि स्लो पॉइजन दो मत, हम स्वयं बच्चों से पूछते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से पूछना चालू कर देते हैं, क्या बनेगा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बनेगा क्या। उसके बाद दिमाग के अंदर एक ऐसी स्लो पॉइजन डाल देते हैं। कोई तो कहेगा कलेक्टर बनेगा, कोई कहेगा पुलिस वाला बनूंगा। अबे किसी ने कहा है कि मैं संस्कार को इकट्ठा करके संस्कार दूंगा? क्योंकि आप पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, उसको संपत्ति इकट्ठा करने का रास्ता बता सकते हो। मूल कारण तो यही है ना कि सबको पैसा 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 ही इकट्ठा करना सिखाना है। एक मुझे याद आती है कभी कभी, जहां संस्कार की बात आती है वहां, कि एक बुजुर्ग दादा थे। और वो बुजुर्ग दादा एक दिन शांति से बैठे हुए थे, तो उसका लड़का 20 मीटर भगवा कपड़ा लेकर के आया और ला करके दादा के हाथ में दे दिया। दादा को बोला कि पिताजी, ये लीजिए कपड़ा, और अब आपका मार्ग भजन करने का टाइम है। आपका भजन करने का टाइम है, तो आप अब भजन कीजिए निकल करके। वानप्रस्थ आश्रम चल रहा है। तो उस बुजुर्ग ने विचार किया और विचार करके एक कैंची मंगाई और कैंची में से आधा कपड़ा 10 मीटर का फाड़ दिया और 10 मीटर खुद के पास रखा, 10 मीटर उसने बच्चे को दे दिया। अपने लड़के को दे करके अर्धा रख करके
उसके बाद में उसके लड़के को बार विचार आया कि दादा ने आधा कपड़ा मेरे को क्यों दिया है, तो उसने पूछा कि पिताजी ये आधा कपड़ा मुझे क्यों दिया तुमने वापस। तो पिताजी ने बोला कि बेटा ऐसी बात नहीं है, आज तो थोड़ा समय अच्छा है कि मेरा खुद का बेटा मेरे लिए कपड़ा लेकर के आ गया, लेकिन जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे, तुम बुढ़े हो जाओगे, तब ऐसा समय आएगा कि तुम्हारा खुद का बेटा तुझे कपड़ा भी ला करके नहीं देगा, और ये कपड़ा तब तेरे काम आएगा, क्योंकि हम जैसा बीज बोएंगे फल ऐसा ही प्राप्त होगा। उस फल में मिठास हो कि कड़वाहट हो, क्योंकि हम बचपन ही ऐसा करते हैं, बचपन से उसके मगज के अंदर ऐसा ही डालते हैं, दिमाग के अंदर ऐसा ही डालते हैं, एसिड जिसको बोलते हैं। धीमे 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 वो दुनिया से विमुख हो जाता है, संसारिक जीवन का पता नहीं चलता है और संस्कृति का पता नहीं चलता है। जब उसको संस्कृति के बारे में ही नहीं पता चलेगा, तो फिर वो आपको कैसे मार लास्ट में जाकर के सेवा करेगा। और हमारे शास्त्रों ने कहा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कि हम देवताओं के बराबरी में बैठाते हैं माता पिता को, और उन्हीं माता पिता को जब हमारा काम निकल जाता है तो बाद में वृद्ध आश्रम इकट्ठा कर देते हैं। इसमें गलती किसकी है? गलती किसी और की नहीं है, गलती हमारी खुद की है कि हम खुद ही हमारे बच्चों को ऐसा स्लो पॉइजन दे रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पाता कि हमारे माँ बाप हमारे भगवान हैं। जब तक वो समझ नहीं पाएगा तब तक जीवन व्यर्थ है, और उसके लिए सर्वप्रथम तो माँ बाप को स्वयं समझना पड़ेगा। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। कि हम जब तक कथा प्रवचन सत्संग में नहीं जाएंगे, जब हमारे ही जीवन में कुछ नहीं होगा, तो हम किसी और को दे क्या सकते हैं। सर्वप्रथम तो स्वयं के जीवन में उतारना पड़ेगा। अहंकार मूल वहीं से उत्पन्न होता है जब तुम सत्संग को छोड़ देते हो, भक्ति को छोड़ देते हो। अंकुरित वहीं से होता है अहंकार। में संपत्ति, मुझे भी हंसना आता है कि अपने रात और दिन जाकर के संपत्ति कमाई, और वो संपत्ति किस काम आई। कभी अच्छा हुआ नहीं, कभी अच्छा किया नहीं, कभी विचार तक नहीं किया, बस फरमाइश बच्चों की पूरी करने में ही पूरा जिंदगी निकल गया। खुद का जीवन जब आया जीने का, तब बच्चों ने धक्का मार दिया। सोचने जैसी बात है कि अपनी जिंदगी जीने के लिए बच्चों का मोहताज होना, इससे अच्छा है कि कर्म एक ऐसा करके जाए ताकि स्वयं बच्चे आकर के आपकी सेवा करें। बच्चों को संपत्ति की जरूरत नहीं है, पेट तो भर पशु पक्षी भी भर लेते हैं, बच्चों को संस्कार की जरूरत है। आज अपने एक प्रण लेना चाहिए कि बच्चों को वही देना है जो उनके जीवन में उपयोगी हो सके और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना सके। एक हमारे गुजराती में एक कहावत आती है कि मळ्यो छे देह मानवनो तो धूप सड़ी थाजे, सुगंधी देजे बीजाने जाते वड़ी जाजे।
कि जब तक अगरबत्ती स्वयं नहीं जलती, तब तक दूसरों को सुगंध नहीं आती। ऐसे ही मनुष्य जीवन होना चाहिए। बचपन से ही उनको सिखाना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है और हम किस उद्देश्य से इस धरा ऊपर आए हुए हैं। हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हम जब तक बच्चों को बताएंगे नहीं, तब तक उनको पता चलेगा नहीं। बस उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ डाल देते हैं, अपनी संस्कृति को भुला देते हैं। तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे कलेक्टर बनना है, तुझे पुलिसमैन बनना है, तो उसके मगज में तो वही रहेगा ना। हमारे शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। आज भी हमारे यहाँ पे माताओं बहनें जब गर्भवती होती हैं तो वो कथा प्रसंग अधिकतर गीता जी का पाठ करती हैं। वो क्यों? उसका कारण है कि ना बचपन से ही उसको सिखाया जाएगा। जब से वो उदर में आएगा तब से उसको सिखाया जाएगा